मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़ुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलक़ीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठी कसमें खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है, यही वो ज़ुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें तो मालूम ही नहीं होता, क्या हम इसको गुनाह ही नहीं समझते? ग़ीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विज़ है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप सभी हजरात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं सास मेहरूनबी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा और एक मेहमान बहन रुकैया और एक नंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। बैठो बैठो। अरे ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों ही बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे बहन, अल्लाह ताला ने आपको क्या गम दिया है? बढ़िया घर है, बेटी की अच्छी नौकरी है और चांद जैसे खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं, बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं जैसे तैसे छुटकारा मिले। इनके और बहू रानी के क्या कहने, सुबह 9 बजे सोकर उठती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। और क्या बताऊं बदरुन, जब हमारे यहाँ जब अपने मायके का कोई आ जाता है तो उनकी देखभाल में बिजी रहती है, और जब हमारे यहाँ का कोई आ जाता है तो नाटक खुद हो जाता है। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत खराब है, खाने के हाल और भी बेकार है। कुछ चाय बनाए भी वो भी काली, कुछ कह लूं फिर मायका याद आ जाता है, जाके माँ के पल्लू से बन जाती है, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपकी बहू इतना सब कुछ करती है तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देख बदरुन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। कुछ कह दूं तो हमारे शहजादे के माथे पर बल पड़ने लगते हैं, इसलिए घूम के बूंद पी कर रह रही हूँ। अरे बातों बातों में मैं तुम्हें चाय पिलाना तो भूल ही गई। चलो लॉबी में बैठकर चाय। सास और सास की पड़ोसन सहेली दिल खोल कर बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए। चलो अब हम चलते हैं बहू और उसकी सहेली की तरफ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक हूँ भी और ठीक नहीं भी हूँ। ये कैसी बात कह रही हो? जब तक सास का साया सर पर है, चैन कहाँ है? सुमैया, तुम इतनी खुशकिस्मत हो कि सास का साया तुम्हारे सर पर है। क्या खुशकिस्मत की रट लगा रखी है। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरत के ताल्लुक में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सब इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम थी, क्योंकि उनकी कोई सास और नंद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानी का घर है। हर किसी काम में परेशानी। मैं उठूं तो परेशानी, मैं बोलूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, हर किसी काम में परेशानी। अब तुम ही बताओ, मैं इसको और क्या नाम दे सकती
मेरी तलाश ननद है, दिनों रात मेरा सर पका रखा है। खाना बना के हटती हूँ, वो और उसके बच्चे सारा खाना खा जाते हैं। मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ता है या फिर बचा कुचा मेरे हिस्से में आता है। अरे ये कौन है, मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में अच्छे मालूमात रखती है। रुकैया तुम अभी भी दोनों के साथ बैठी हो? आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हुई बातों को देख रही हूँ। हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकायत, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज्यादा हो गई है और हम जुबान के गुनाह तो कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। और हम औरतों की बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, दूसरों की तहकीर, दूसरों की चुगली हमारी तरबियत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं। सुबह से मैंने बदरून और महरून की बातों पर गौर किया और सुमैया और नजमा की बातों पर गौर किया, वह सब ग़ीबत ही है। ग़ीबत क्यों? हम तो हकीकत कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, इसे ग़ीबत ही कहते हैं। जिसकी तुम ग़ीबत कर रही हो उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जिसमें नहीं तो वो है बहतान और ग़ीबत बहुत बड़े गुनाह हैं। ग़ीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह। और क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल और मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएंगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है पर इसमें लज़्ज़त बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि हम किसी की पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, हमारे नामे अमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी और अगर फिर भी उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी भी इंसान की ग़ीबत नहीं करूँगी। अरे बहन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और इतने बड़े गुनाह को जुबान का चटकारा, वक्त गुजार टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी भी इंसान की ग़ीबत नहीं करूँगी। हमने तो बहुत से लोगों की ग़ीबत की है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तुम सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो और फिर तुमने जिस चीज की ग़ीबत और चुगली की थी उससे जाकर माफी मांगो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बहुत ग़ीबत की थी। आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी ग़ीबत की थी। ननद जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी ग़ीबत की। कोई बात नहीं, मैंने भी तुमको माफ किया और तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम सबकी ग़ीबत की थी। अरे बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी बहुत सारी ग़ीबत की है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें ग़ीबत जैसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।